तक, लखनऊ तक, अकबरपुर तक, और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली तक ये एहतजाज करेंगे। फिर हम ये कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को तमाम करता हूं और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। हो गया कोई बात नहीं, हो जाएगा बस काफी। आप वो माइक छोड़ दो ना, ये पकड़ लो बस, फैला के पकड़ो, ये ना फैला के पकड़ो। मैं माननीय सब पे चलेगा, सॉरी सर। मैं सम्मानीय कार्यकर्ताओं द्वारा एक मिनट रेडी हो इसमें दीजिए, कैमरा चलने में थोड़ा सा समय लगता है। हाँ सर बताइए, आप लोग का ये आंदोलन आज ये मून कैलेंडर द्वारा 8 शव्वाल है। आज के तकरीबन 80-90 ईयर्स बिफोर सऊदीया में एक विचारधारा उभरी थी। उस विचारधारा ने सऊदी हुकूमत के परिजनों को अपने साथ मिलाया और एक आले सऊद यानी सऊद परिजनों का संगठन हुआ। उन्होंने एक नए दीन की ईजाद की। उस नए दीन ने अपने पेट से अलकायदा पैदा किया, लश्कर तैयबा पैदा किया। इस तरह के जैसे मोहम्मद उभारे कुछ पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और हमारे यहाँ बन करके उभरे, अफगानिस्तान में तालिबान बन के उभरे, इस वक्त सीरिया में वही खलाफी बन के उभरे हुए हैं। ये सारे के सारे उसी नाजायज़ दीन की औलाद हैं जिन्होंने लॉस्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद साहब की, जो हमारे आखिरी नबी थे, उनके परिजनों की तमाम यादगारों को तोड़ा, शहीद किया, डिमोलेट किया और जगह जगह पर ऐसे ही जगहों पर अपने परिजनों की यादगारें बना दी कि ताकि लोग मोहम्मद साहब के परिजनों को भूल जाएं। यही कोशिश एक बार यजीद ने किया था, इस्लाम को मिटाने और उसको बर्बाद करने, और वहीं से आतंकवाद की घुसपैठ इस्लाम में हो गई। एक दिन तो ये चेहरा खुल के आ नहीं, एक दिन तो ज़माने को पता ही चल रहा था कब तक हम इत्तेहाद के नारे बुलंद करते हैं। इत्तेहाद हर चीज़ में हो सकता है, लेकिन हुसैनियत और यजीदियत में नहीं हो सकता, क्योंकि दिन और रात एक नहीं हो सकती। इसलिए हमने उस दीन से बगावत का ऐलान कर दिया है जो सऊदीया से नश्र हो रहा है और पूरी दुनिया को पेट्रोल डॉलर के जरिए दिया जा रहा है। हम उसकी निंदा करते हुए सऊदी हुकूमत को होश में आने की दावत दे रहे हैं कि बहुत सी जगहों पर आपके अत्याचार शियों पे बढ़ चुके हैं। सऊदी अपने कैदियों को सूचना अनुसार बता रहा हूँ, मैं मुंबई से यहाँ तक आया हूँ, मेरा वतन है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मुंबई में मेरी कार्यभूमि है, मैं वहाँ पर हूँ, मैं सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहा हूँ। देखते हुए मैंने बहुत सी बार कहा, थोड़ा सा संक्षेप में पूरा मैटर कह जाइए, जो आप जो कहे हैं ये छोड़ कर। मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि क्योंकि वो कह डाली है तो संक्षेप में मैं दे देता हूँ। पूरी बात आ गई, तमाम बातें हमने करते हुए ये कहा कि हमारा ये विरोध पूरी दुनिया के अत्याचार के खिलाफ है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हमारे देश को लेकर के, हमारी शिया कौम को लेकर के, जो आज वो हिंदुस्तान में भी और सरहद पार भी, इधर भी और उधर भी मचाए हुए इस आतंकवाद को वो ख़त्म करे। वरना हमारी हुकूमत चाहे जितना तेज़ और चुस्त हो, हम शिया चुप नहीं रहेंगे अगर अब तक हमारे शियों को वहाँ रोका नहीं गया मारे जाने से। एक बात ये, दूसरी बात, हम सऊदी के लिए ये वार्निंग देने के लिए उठ खड़े हुए हैं कि 80-90 साल बीत गए, तुम्हारे वादे धरे के धरे रह गए। तुमने 1987 में ईरानियों को गोलियों से भून डाला, तुमने सोचा था इंकलाब दबा रह जाएगा, ये गाँव-गाँव से उभर रहा है, जलालपुर इसकी दलील है। और उसके बाद तीसरी बात कि हमारे तमाम उलमा जलालपुर के और पूरे अम्बेडकर नगर के इसलिए जमा हुए कि ये सब इकट्ठा होकर के सऊदी हुकूमत के साथ साथ पूरी दुनिया को खबरदार किया जाए कि अमेरिका अपनी हठधर्मी से इसराइल और दूसरे लोग भी बाहर आएँ और शाम का मसला अवामी सतह पर जो है वो जनसंसद में हल होने दें। अपनी हिटलरी को ये लोग अलग रखें और शाम का मामला हल करें, क्योंकि शाम इस वक्त सबसे हसास इलाका है, वहाँ बैठकर पूरे इस्लाम की रणनीति तय की जाती है। बस इसी के साथ आपसे विदा चाहते हुए आपका धन्यवाद।